ओम गुड ओम मॉर्निंग शांति। एंड गुड इवनिंग। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो संगम युग है, सेवा का युग। तो परमात्मा अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि तुम दूसरों की सेवा भी करो, लेकिन साथ में अपनी भी सेवा करो, तब सफलताओं को प्राप्त करेंगे। सफलता मूर्त बनना है तो सर्विस अपनी भी करनी है। कोई सर्विस पे जाते हैं तो ऐसे समझना है कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि अब हमारा अलौकिक जीवन है। तो अगर बेहद की सेवा का लक्ष्य है तो अहद के बंधन स्वतः ही टूटने लगते हैं। उसके लिए बाबा के से कई बार लोग कहते हैं ना कि हमें समय ही नहीं मिलता, हमें मुरली सुनने का समय नहीं होता है, हमें योग करने का समय नहीं होता है। तो बाबा बच्चों को एजुकेट करते हैं, गहरी समझानी देते हैं कि जब ये लक्ष्य होगा तो बंधन जिसके कारण हम भगवान को याद नहीं कर पाते वो स्वतः टूटने लगते हैं। तो आज परमात्मा अपने बच्चों के लिए सफलता मूर्त बनने के लिए कौन से इशारे देते हैं? तो बाप क्या कहते हैं? मेरे मीठे मीठे बच्चे। मीठे मीठे बाबा। बाबा। मीठे मीठे बाबा। बाबा। तो मीठे मीठे बाबा सभी मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाबा को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। बाप कहते हैं ऐसे अभ्यास करते हो, इसी को डेड साइलेंस कहा जाता है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो और मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर है पवित्रता के आधार से। तो जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सरना सच्चा सोना बनती जाती है, उतनी मजबूती। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता, तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। गीत है ओम नमः शिवाय। बाबा कहते मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। हाँ? आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो, इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। तुम जीते जी अभ्यास करते हो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो ये सच्ची शांति है, वो लोग शांति को नहीं जानते हैं। डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वह मर गया, शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में। तुमको भी मालूम है हम आत्मा क्या है? शांत स्वरूप। दुनिया को ये बातें पता, हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको ये पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हो,
वास्तव में आत्मा का धर्म ही है शांति। फिर आत्मा क्यों कहती अशांति है? अशरीरी हो बैठ जाओ, वह तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते हैं, जैसे मर जाते हैं, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है, तुम आत्मा स्वराज्य ले रहे हो। आत्मा ही सब कुछ बनती है, आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती हमको राज्य चाहिए, आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा है, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने। तुम आत्मा को राजा ही चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य बेहद के। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं, इसको राजयोग कहा जाता है। परमात्मा आकर तुम आत्माओं को क्या देते हैं? राज्य देते हैं, इसको राजयोग कहा जाता है। परम पिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना, मैं देह को ही समझ लेते हैं। वास्तव में मैं आत्मा कर। आत्मा कहती है मैं ये चीज उठाता, फीमेल कहेगी मैं उठाती। वास्तव में आत्मा तो मेल है, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य दे रहे हैं। तो आत्मा को स्वराज्य देते हैं कौन? परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में ही बजते हैं, उनको जगाते हैं। जगाते तो सबको हैं। अब मंदिर में जाके पहले क्या करते? घंटा बजाते हैं, माना भगवान को जगाते। भगवान तो ऐसे ही जगा ही हुआ है। तो यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। बच्चे मंदिर में जाके घंटा घड़ियाल बजाते हैं, जगाते हैं। अब ये परमात्मा आकर बच्चों को जगाते हैं, देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं है। बाप कहते तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहते। स्टूडेंट कहेंगे हम यह मैट्रिक पास करेंगे, फिर यह करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हाथ पड़ा था, ढूंढती थी बाहर, तो वह शांति को बाहर ढूंढते हैं। परंतु आत्मा तो स्वयं में शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी। ये भूल गई कि मैं आत्मा हूँ, अपने स्वधर्म को भूल बाबा कहते अपने को शरीर समझ। अब बाप फिर स्मृति दिलाते हैं तुम आत्मा, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे। ये बातें दूसरा कोई समझा। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता। तुम हो ब्रह्मा कुमार, और बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से क्या बन जाती है? सोना बन जाती है। तो बाप भी तो सच्चा सोना है ना। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे। ये ज्ञान का असर किसको होता? बाप कहते मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता। ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि। मनुष्यों को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती विश्व का मालिक बन ना सके। तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे जन्मों का मालूम है, तो देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते, बाप अपने बच्चों के जन्मों को बताते हैं। अगर जान जाए तो दुखी हो जाए, क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे?
राजाई का सुखी गुम हो जाए। यहाँ तुमको पता है, जानते हैं हम आत्मा है। इसमें संशय की बात है ना। आत्मा की कलाएं क्यों कम हो गई, उसकी गिरती कला क्यों हो गई, क्यों आत्मा कंगाल हो गई। अगर ये जान जाए तो और भी दुखी हो जाए, बाबा कहते हैं। इसमें जानते हैं हम आत्मा है, इसमें संशय की तो कोई बात। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। यह दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो, ये हमारे ब्राह्मण कुल का, इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है, ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। बाबा कहते हैं किसी को भी पता ही, मकान भी नया पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी, आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। बल अर्थ के कादी हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान न हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का। अब फाउंडेशन पड़ रहा है, कौन सा? स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो बाबा ने कहा कुछ है नहीं, आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खलास। फाउंडेशन कोई का मनुष्य का भी फाउंडेशन आज है कल, अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन बनता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला नहीं सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले ना सके, है ना। ऊपर की चीजें तो कोई ले भी सकता है, लूट लग सकता है, चोरी हो सकती है, लेकिन आत्मा का जो स्वराज्य में आत्मा अपने राज्य में हूँ, ये कोई छीन नहीं सकता। तो ऐसी बादशाही देते हैं कि जरा भी दुख की बात। तो आत्मा, अगर मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ तो सब कुछ उसको ऑटोमेटिकली प्राप्त है ना। इसलिए बाबा कहते मैं तुमको स्व का राज्य देता हूँ, तो इसमें संशय की कोई बात नहीं। निश्चय तो है ना, आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो स्वर्ग में चलने के लायक। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ा कर क्या सिखाते हैं राज। वह फिर कह देते हैं कृष्ण ने सिखाया, ये कैसे समझें। शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर ये राजयोग, तो हम आत्माएं भाग्यशाली हैं, उस मनुष्य तन में जिसमें परमात्मा आया उसको हमने जाना, पहचाना, निश्चय किया, और वो राजयोग हम सीख रहे हैं। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाते। तुम सरगुण संपन्न सुलह कला संपूर्ण। शिव की महिमा अलग है, वे ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति करने वाला है, सर्व की झोली भरने वाला भोला नाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, आकर दुख हरो, सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है, वो है ही श्री श्री भगवान की, जिससे तुम बच्चे श्रेष्ठ बनते। गवर्नमेंट भी कहती है भ्रष्टाचारी, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। यह तो बाप का ही काम है। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सत्युग में तुमको वजीर आदि की कोई भी बात, बादशाह में ताकत रहती, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक वन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चला, जैसे चलाया था। बरोबर सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी, श्री कृष्ण को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी राजाएं होते हैं ना,
कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 है वह 100 आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वे अभी देंगे, जो जिएंगे बाप ज्ञान देते देना ही है। ड्रामा में परमात्मा का अभी पार्ट है, ये ज्ञान देने का पार्ट बाबा कहे अभी उठा पाए। बाप कहते आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो, दिन प्रतिदिन समझते रहते, ये भी पता चले कि हम वहां राजधानी कैसे करते, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, बैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहां सोने के महल है, सोना ही सोना है, अपने को पारसपुरी में देखते, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं, समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे, तो फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देख। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते श्री कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस होता है ना, फरिश्ते हर फरिश्तों के हड्डी मांस होते, तो ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचा आदि देखते हो, ये बाप साक्षात्कार करते। तुम कहते हो बाबा हमको शुभी रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में तो पिला ना सके, फल फूल बैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा। अब तुम बताते हो बगीचे में गए फिर वहां प्रिंस था, वह तो बैकुंठ हो गया ना, बैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके हैं। बैकुंठ बैकुंठपुरी कहते हैं ना, कृष्ण की पुरी जहाँ बहुत वैभव है, बाबा कहते वहां के वैभव यहाँ अभी मिल ना सके। बाप कहते हम तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जो बच्चे राजयोग सीख रहे हैं वो कौन सा प्रारब्ध बना रहे हैं, बैकुंठ का मालिक। यहाँ तो दुख ही दुख है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा ना कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ा। हाँ, इतने दुख हैं कि हर एक के मुख से यही निकलता है, हे भगवान आओ और हमें दुख से, दुख में ही याद करते हैं। श्री कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी कहेंगे हनुमान की जय बोलेंगे। तो यहाँ बाबा कहते निरंतर मुझ बाप को याद करो, ऐसा याद करो जो अंत काल कोई की स्मृति न आए। काशी कलबट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बहुत पाप किए है ना, बहुत लोग क्या करते हैं काशी में जाके कलवट खाते हैं, ऐसे सोचते हैं हमारे पाप की सजा खत्म हो जाएगी, तो इस प्रकार से अपने आप को वो कष्ट देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बहुत पाप के इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है तो शरीर को कष्ट देने से पाप खत्म नहीं होंगे, आत्मा का प्यूरिफिकेशन होने से ही पाप खत्म। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले। शिव बाबा उनका असली नाम तो एक ही है, वो है आत्माओं का। अब रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता, शिव और शालिग्राम शोभता। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं, शालिग्राम भी बनाते हैं, पतित पावन तो वही है ना। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं, भारत सबसे ऊंचा, परंतु देवता धर्म को भूल, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता वह तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़े है, देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है, वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं, समझाया जाता है तुम देवी देवता बन सकते हो, इस राजयोग की पढ़ाई से तुम देवी देवता बन सकते हो। देवी देवता माने दिव्य गुण धारी, दिव्यता वाले। आकर समझो तो कह देते हैं फुर्सत कहाँ है, कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं, शांति और सुख का वर्षा। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं,
बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। सत्युग में एक भी घर में बीमार दुखी होते, नाम ही है स्वर्ग। वहां सब सुखी रहते। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने दे। तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमत करो। बाप के साथ तुम बच्चे भी क्या हो? खुदाई खिदमत कर। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखी लिधे बच्चों प्रति मात माता पिता पिता बाप बाप दादा का दादा का याद प्यार याद और गुड प्यार और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी पिता मात बाप पिता दादा को बाप याद दादा को प्यार गुड मॉर्निंग याद प्यार और गुड नमस्ते मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते नमस्ते मीठे बाप नमस्ते दादा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मीठे बाप शुक्रिया दादा। बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए उनके साथ सुनेंगे 1 सेकंड, लेकिन मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइफ। धारणा के लिए स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास। आज का वरदान दिया बाबा ने कि अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। तो सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। तो जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाला नहीं बना, मानसिक नमस्कार करने वाला बना है ना। एक तो होता है हम किसी को कोई मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं ऊपर बाह्य तौर से, और एक होता है उसकी उदारता को, उसके व्यक्तित्व को अंदर से नमन कर, है ना। स्लोगन है आज का कि बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब छूट जाएंगे। आज के व्यक्ति इशारों में, जब तक आपकी याद ज्वाला स्वरूप नहीं बनी है तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है ना। अभी हम देख भी रहे हैं ना, भड़कती है आग। दुनिया के जो अभी आसार चल रहे हैं और फिर शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं सभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं। जो विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, बाबा ने कहा कि अभी तुम ही ज्वाला स्वरूप नहीं बने हो। तो जब तुम ज्वाला स्वरूप बनोगे तो दुनिया में ज्वाला भी दिखाई दे। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो। संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ।
मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर। तो पावरफुल योग कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर। तो आज की मुरली का चिंतन हम आज की मुरली से लेंगे। मैं आत्मा सफलता हूँ। और सफलता का आधार बाबा ने क्या बताया? आप बताएंगे कि सफलता का आधार क्या है? कि आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा कर। आज के 5 पॉइंट आज की मुरली से आप लोग नोट करते हैं ना? अशरीरी, हाँ जी। पवित्र आत्मा, शांत स्वधर्म, हाँ सफलता मूर्त और बेहद की सेवा। तो बाबा ने बेहद की सेवा के लिए क्या कहा? कि लक्ष्य रखो बेहद की सेवा का, तो हद के बंधन स्वतः ही टूट जाएंगे। है ना? ये ड्रामा का जो बाबा नियम बता रहे हैं कि अगर हमारी वृत्ति, हमारी सोच इतनी ऊंची है तो हमारे अनुकूल सब कुछ अपने आप होता चला जाए। जिसके कारण हमें बंधन होता है कि हम बाबा को याद नहीं कर पाते, बाबा की सेवा नहीं कर पाते। बाबा ने कहा वो जो बंधन है वो ऑटोमेटिकली टूटेगी। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की सेवा करना, ये सफलता का आधार बताया। अपने शांत स्वरूप सधर्म में स्थित रहना, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है कि मैं अशरीरी। तो आत्मा जितना पवित्र बनती है, अर्थात सच्चा सोना बनती आती है, उतनी मजबूती आती है। आत्मा जितना पवित्र अर्थात सच्चा सोना, और उतनी आत्मा की मजबूती। अशरीरी की बाबा ने क्या कहा? कि जीते जी शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाबा को याद। जीते जी शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाबा को। अच्छा, ओ थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। परंतु डीप साइलेंस, डेड साइलेंस। बाबा ने कहा डेड साइलेंस क्या है? अपने को अशरीरी आत्मा समझना। तो आज हम सभी मन मनाभव होते हुए स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। दोनों प्रकृति के मध्य चमकता हुआ एक दैदीप्यमान सितारा, दिव्य गुणों से विभूषित, दिव्यता को धारण कर अन्य आत्माओं को भी दिव्यता प्रदान कराने वाले मैं आत्मा, हद के बंधनों से मुक्त, सफलता, बेहद की सेवाधारी, स्वराज्य अधिकारी, शरीर, पॉइंट ऑफ लाइट। देखें स्वयं को दोनों भ्रकुटी के मध्य 1 इंच अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर मैं आत्मा जगमगा रही हूँ, सुख शांति आनंद से भरपूर शरीर, एक चमकता हुआ दैदीप्यमान सितारा। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा मुझ आत्मा में बरस और मेरे द्वारा विश्व के लोग की हर आत्मा, हर सेल में प्रभावित, हर आत्मा का कल्याण, मंगल हो। ओम शांति।
भाव दादा को हम शुक्रिया अदा करेंगे कि बाबा ने आज कौन सी ज्ञान रत्नों से मुझ आत्मा को सजाया और मुझे स्वराज्य अधिकारी बनाया। ओम शांति। शुक्रिया अदा करेंगे रिंकू बहन, रंजन भाई, प्रेम बहन, प्रांजलि बहन, नमिता बहन, स्वाति बहन, मनोज भाई, मेघा बहन, ओम शांति। सुशीला बहन, ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश भाई। ओम आज का शांति। मूल्य से बाबा ने कहा, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाना है, अशरीरी बन बाप को याद करना है। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। फिर बाबा ने कहा, हम जितना पवित्रता का आधार से ही सच्ची सोना बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, स्वराज्य के लिए ये पवित्रता का फाउंडेशन भी अभी से मजबूत बनाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे हम भी बाप समान पतित पावन बनना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तो अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना है, जितना हो सके देह बांध को छोड़ना है। फिर देही अभिमानी बनना है, डेड साइलेंस माना अशरीरी बन कर रहना है। फिर बाबा ने कहा, इसके लिए अभ्यास भी करना है। फिर बाबा ने कहा, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करना चाहिए। इसके इसको ही हम इससे ही हम सफलता मूर्त बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखना है, तो हद के साथ बंधन सब टूट जाएगा। फिर बाबा ने कहा, ज्वालामुखी स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करने के लिए जब तक हमारा याद ज्वाला रूप नहीं बने हैं, तो तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमारा याद ज्वाला रूप में रूप होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रजनीश, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू ओम शुक्रिया। शांति। शांति ओम हमारे शांति। पास। Anybody else would you like share? सभी मन मना ओम भाव होकर शांति। बैठे हैं। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार एंड शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि डेढ़ साइलेंट के लिए जीते जी इस शरीर से अलग हो जाने हैं, अशरीरी बनने के अभ्यास करना है। स्व राज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से ही मजबूत बनाने हैं। बाप समान पतित पावन बनना है। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं को भी सेवा करने वाला सफलता मूर्त बनाना है। और बाबा ने कहा कि बेहद के सेवा के लक्ष्य रखो तो हद के बंधन से छूट जाएंगे। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। शांति। शांति। थैंक यू संगीता बहन। सबका अच्छा योग लगा हुआ है, तो हम क्या करें, बाबा को शुक्रिया अदा करें, साइलेंस से बैठेंगे।
ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रभु। आज बाबा कहते हैं अशरीरी बन बाबा को याद करना है, जीते जी शरीर से अलग हो जाना है और बाबा को याद करना है। अन्य आत्माओं की सेवा करते हुए अपनी भी सेवा करनी है और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। बाबा कहते हैं संपूर्ण बाबा को याद करो, सत्व प्रधान बन जाएंगे। गृहस्थ परिवार में रहकर पास्ट का सब भूल कर सत्व प्रधान बनना है। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। आज आपको आना था ना इधर, आप सभी पहुंचे, आप नहीं पहुंच पाए। हाँ, वो आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो अच्छा। मैंने रिंकू से ओके बोला मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ जाऊंगी, ओके क्योंकि ओके, आपसे कोई नहीं। आपसे मिलने की बहुत इच्छा है मेरी, हाँ, 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 तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी उसके साथ। कोई नहीं, हम मिलेंगे, है ना। हाँ ओम जी। शांति। और थैंक यू। आपका जेटलैग चल रहा होगा अभी। हाँ, अभी चल रहा है थोड़ा, हाँ, पर चल, बाबा की सेवा भी बाबा करा ही रहा है। ओम हाँ शांति। आप बहुत हिम्मत वाले हो हाँ हाँ कि हाँ, हम ओम लोगों शांति। की तो हिम्मत टूट जाती है बहुत जल्दी। नहीं नहीं, कोई नहीं, बाबा सब कुछ चला रहा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। आप सब लोग आज थके हुए भी होंगे ना, यहाँ से ही काफी लेट में गए हैं। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति भैया। हम बाबा आज कह रहे हैं कि जीते जी इस शरीर से अलग होके बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है डेड साइलेंस। हम बाबा कह रहे हैं हठ और प्राणायाम से जो शांति मिलती है वो है आर्टिफिशियल। हमें शांति बाहर कहीं खोजनी नहीं है, बस अपने स्वधर्म में टिक जाना है। बाबा कह रहे हैं कि हमारी राजाई का जो पक्का फाउंडेशन पड़ रहा है उसको कोई धरती का तूफान हिला नहीं सकता है। बाबा हमको जो स्वराज्य देते हैं उसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके। सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करना। अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करना है। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार हमें मिलेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश्वर। ओम शांति। शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। और कौन बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। आज रिंकू बहन भी बिजी लगते हैं ना, काफी लेट हो गया था यहाँ से जाने में। और एनीबॉडी एल्स। और कौन शेयर करेंगे पापा के लिए। हम लोग आपस में मिलते हैं, किससे फायदा होता है या नहीं है, या ऐसे ही हम समय निकालते हैं अपना। ओम शांति। नो, हम तो हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा लगता लगता है। है सो और किसको कोई अच्छा कोई लोग लगता है। तो काम कोई कोई लोग तो दूसरा काम में पड़ जाता है हाँ, ना, काम में इसलिए बिजी मैं हो जाते। नहीं, आज यहाँ से जाने सुबह में भी सुबह लेट हो गया था काफी, अच्छा प्रोग्राम अच्छा। खत्म होते होते। तो कोई नहीं, ओम आज हम। शांति। ओम शांति। सॉरी राजेश बहन, ऐसा कुछ बिजी था थे। नहीं कि घर आई हूँ तो हाँ, या समझ दूसरी गई मैं सेवा बहुत। करनी थी। हाँ हाँ, तो लेट हो गया ना यहाँ से फिर काफी। ग्रोसरीज और बच्चे हाँ, और फिर या फैमिली करते करते हाँ, थोड़ा नहीं, हम सा। तो यहीं उठकर बैठे, खाली आप लोग को तो गए, फिर रिफ्रेश हो गए, उसके बाद काम कितने सारे। हाँ जी, नहीं वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, आपकी मुरली तो हमारे लिए सोर्स ऑफ पीस है, लेकिन कभी 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 दोनों हो तरफ जाता। बैलेंस करना नहीं हाँ, पॉसिबल हो या पाता। मुरली ओम तो बाबा शांति। की है। हाँ हाँ हाँ, जी। ओम शांति। चलो, तो ओम शांति करें। और भी किसी का कोई थॉट है तो शेयर करेंगे प्लीज। ओम शांति। आज सभी थके हुए हैं तो हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।
चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया।
जाए। तेरी यादों का मौसम हर पल साथ चले, दिल का ये हाल किसी से कहा ना जाए। मेरे दिल का हाल तुम ही समझो ना बाबा, आ जाओ एक बार तो मिलने मुझसे, आकर गले लगा लो मेरे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा। चुपके चुपके तेरी तस्वीर मन में उतरती है, खामोशी भी अब तेरी बातें करती है। मैं दुनिया की भीड़ में रहकर भी बाबा तेरी यादों की राहों पर ही चलता हूँ। तेरे बिना ये शाम अधूरी सी लगती, हर खुशी भी जैसे थोड़ी सी लगती। तेरे प्रेम का स्पर्श जो मिल जाए, रूह की बगिया फिर से हरी भरी लगती। बाबा सुन मेरे दिल की बात, अब तेरे बिन रहा ना जाए। ये कैसी लगी लगन है, कुछ कहा ना जाए। तेरी यादों का मौसम हर पल साथ चले, दिल का ये हाल किसी से कहा ना जाए। मेरे दिल का हाल तुम ही समझो ना बाबा, आ जाओ एक बार तो मिलने मुझसे, आकर गले लगा लो मेरे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा। कभी मन पंछी बन तेरे पास उड़ आऊं, तेरी नजरों की छाँव में खुद को छुपाऊं। ना कोई सवाल रहे ना कोई दूरी, बस तेरे प्रेम का संगीत सुनता जाऊं। बाबा सुन मेरे दिल की बात, अब तेरे बिन रहा ना जाए। ये कैसी लगी लगन है, कुछ कहा ना जाए। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे एंड गुड नाइट। थैंक यू बाबा, ओम थैंक यू शांति। थैंक यू बाबा, हैव ए थैंक यू ग्रेट राजेश भाई, थैंक बाबा। यू फैमिली। ओम शांति। हैव अ गुड सॉरी डे आज विद नेट काम नहीं बुद्धि। कर रहा था यहाँ पर, इसलिए वो बीच अच्छा, बीच में ओम आवाज शांति, नहीं आ रही थी। हाँ, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सी यू नेक्स्ट डे। ओम शांति।